अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोरिडिया जिप्रोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड और क्लाइडीनियम ब्रोमाइड के बारे में कि ये कौन सी मेडिकेशन है, कि इसका पर्पस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इसका ब्रांड नेम जानना है तो वीडियो को लाजमी देखिएगा और आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे, या वीडियो के दरमियान में हम बताएंगे कि ये किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। तो इसकी कंपोजिशन देखें तो मतलब ये क्लोरिडियम सिप्रोक्साइड जो होता है ये 5 मिलीग्राम का होता है, और क्लेडीनियम ब्रोमाइड जो होता है वो 2.5 मिलीग्राम का होता है इसमें। जो क्लोरिडिया जिप्रोक्साइड है वो एक्चुअल में बेंजोडियाज़ेपाइंस होता है, जो कि एक डिप्रेसेंट होता है, यानी कि आपको गुनूदगी देता है, आपके एंजाइटी को रिलीव करता है, यानी कि उसको ख़त्म करता है। एक्चुअल में ये काम करता है। और जो क्लेडिनियम होता है ये एंटीकोलिनर्जिक्स होता है, यानी कि एक सब्सटेंस होता है जो दिमाग में, जो कि एक दिमाग में इफेक्ट को ब्लॉक करता है, जिसे एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है बॉडी में, जो कि इसको ब्लॉक करता है ताकि मसल वगैरह रिलैक्स हों। और अगर इसकी डोजेज को देखें तो वो है एक टैबलेट TDS बिफोर मील, यानी कि एक गोली दिन में 3 मरतबा खाने से पहले लेनी होती है। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, यानी कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करना है, और अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के इसके यूजेस को देखें तो उसमें सबसे पहले है स्पास्टिसिटी, यानी कि स्पास्टिसिटी यानी कि आपकी जो पट्ठों में खिंचाव वगैरह होता है, यानी कि आपके जो हाथ पांव पैरालाइज हो जाते हैं, तो उसमें हम इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमिनोरिया है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं, लेडीज़ के जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं, उनमें उनको खारिश होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। आगे है इंटेस्टाइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो आंतों में इन्फेक्शन वगैरह होती है, उसके लिए भी आप इसकी मेडिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूस एसिडिटी, यानी कि ये जो मैदे के काम को थोड़ा स्लो डाउन कर देती है, जिससे जो एसिडिटी है वो कम होती है, यानी कि जो मैदे में एसिड बनता है उसको कम कर देती है, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देती है। अल्सर्स को कंट्रोल करने में भी ये इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जो ज़ख़म होते हैं मैदे में उसको भी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सारी ना मैदे के मसाइल आ जाते हैं, जैसे कि आपका पेट का दर्द हो गया, पेचिस हो गई, कब्ज़ हो गई, ब्लोटिंग यानी कि पेट का भरा भरा रहना, तो इस तरह की फीलिंग महसूस होती है, उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके लिए भी आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरकोलिटस, यानी कि जो छोटी आंत होती है कोलिटस, और जो बड़ी आंत होती है कोलोन, अगर इन दोनों में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके लिए भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल हो जाती है, कोलिटस में इन्फेक्शन हो जाती है और कभी कभी कोलोन में इन्फेक्शन हो जाती है, लेकिन अगर इन दोनों में इकट्ठी इन्फेक्शन होती है तो उसके लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। आगे चल के इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखें तो उसमें है वर्टिगो, यानी कि आपको इससे चक्कर वगैरह आ सकते हैं। वोमिटिंग आपको हो सकती है, यानी कि उल्टियाँ वगैरह आपको हो सकती हैं। साइक्लोप्लेगिया आपको हो सकता है, यानी कि जो साइक्लोप्लेगिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आइज़ का जो मसल होता है वो पैरालाइज हो जाता है, जिससे जो है आँख का लेंस काम करना जो है वो छोड़ जाता है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है इसका। आगे है ज़ीरोस्टोमिया, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मुंह होता है इंसान का वो खुश्क हो जाता है बिल्कुल, यानी कि सलाइवा की प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है इसमें। माइड्रेसिस आपको हो सकता है, यानी कि जो प्यूपल होती है आंखों के दरमियान जो ब्लैक कलर का डॉट होता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये इसकी वैसे तो आम तो ये लाइट वगैरह पड़े तो उसमें ये ज़्यादा खुल जाता है, लेकिन ये बगैर किसी रीज़न के ज़्यादा खुल जाता है, तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है इसका। ब्लड विजन आपको हो सकता है, यानी कि आपकी जो नज़र है वो धुंधला सकती है इसके इस्तेमाल से। कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है, यानी कि कब्ज़ आपको हो सकती है। न्यूज़िया आपको हो सकती है, यानी कि न्यूज़िया दिल ख़राब को कहते हैं, आपका दिल ख़राब हो सकता है इसके इस्तेमाल के बाद से। आगे चल के इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को देखें तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि आपको इसकी अज्जा से किसी भी किस्म की एलर्जी है तो आप इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्टिगो, यानी कि आपको चक्कर वगैरह आते हैं, अस्थमा है आपको, डिप्रेशन है आपको, तो इसके लिए भी आप इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपको ये कंडीशंस हैं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ग्लूकोमा की बीमारी है, ये एक आई कंडीशन होती है जिसमें जो आँख के पीछे नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, उसकी ख़राबी की वजह से आई डिजीज़ बहुत सारी हो जाती हैं, जिसमें ब्लड विजन आपका हो सकता है, आपका क्या ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि आपको नज़र कम आ सकता है। तो इस किस्म की जो कंडीशन होती हैं उसको ग्लूकोमा कहते हैं। अगर आपको ये डिज़ीज़ है तो आप मतलब इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते टैबलेट को। और लीवर डिजीज़ है अगर आपको, यानी कि जिगर के जो मसाइल हैं उसमें भी नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको ये मसाइल हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कार्डिक पेशेंट्स हैं अगर आप, यानी कि आपको दिल का मसला है, तब भी आप इस मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इससे आपको दूर रहना है। और अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से रजू ज़रूर किया करें। और उसके बाद ये है इस का ब्रांड नेम, यानी कि ये लिब्रेक्स टैबलेट होती है जो कि इस पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।